प्रेग्नेंट महिला मर गई थी, वो तो वापस नहीं आ सकती। पूरा एरिया को कितना कष्ट उठाना पड़ा था, आप लोग को पता है। आप लोग भी वहां गए हुए थे। मैं जानता हूं कि यहाँ कितना एक दुख और दर्द से दिल्ली को उबरना पड़ा है शाहीन बाग नाम जैसे धब्बे से। उस धब्बे के बाद में उस धब्बा को खत्म करने के लिए कितना बड़ा दंगे को अंजाम दिया गया। आप उससे वंचित नहीं है, आपको भी चीज पता है। तो क्या किसान आंदोलन भी उसी की तरफ मुड़ रहा है? और इसका जो दंगा होगा वो कहां और कितने लोगों का जान लेकर के थमेगा? अभी सर एक मिनट अभी बोला ना कि वामपंथ तो यही बात नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार में लिसनिंग पावर बहुत मजबूत है पांडे जी। और आज हमारे साथ हैं प्रखर प्रवक्ता तिवारी जी। और तिवारी भैया से कुछ तीखे सवाल होंगे। ये उनका जो एक मिनट पांडे जी, एक मिनट आपका सवाल ले लूंगा। आप, मुझे मालूम है कि आज आप मुझे वॉश करने के लिए लेके आए हैं और काफी तीखे सवाल पूछने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 23वां मैनिफेस्टो में जो 23वां पॉइंट्स हैं उसमें लिखा है बेसिक प्राइस फॉर फार्मर। वही सी की बात हो रही है, एमएसपी के बारे में। उसमें लिखा हुआ कि एपीएमसी एक्ट शैल बी अमेंडमेंट टू अलाउ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू बायर एंड मेकर्स to any market of the choice and outside the state। इन्होंने खुद कहा था। अब वही नियम कानून, वही सब चीजें नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई है, तो कहां से तानाशाह हो गई? चलिए ठीक है, एक मिनट इन्होंने तो पंजाब की बात कर लिया मैंने, उसके बाद दिल्ली में यही कानून को लागू किया था इन्होंने। लेकिन अचानक देखा कि जो गिद्ध वाली राजनीति पंजाब में चल रहा है, आने वाली चुनाव है, तो मुझे तो लोग ठोकर मार देंगे, तो सब कुछ उन्होंने भूल गए। ये तो हमेशा से भूल जाते हैं, भुलक्कड़ मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कनॉट प्लेस में अपने ऑफिस के छत पे बैठ के बोले थे बालकनी में निकल के कि मैं तो बच्चों का कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से नहीं लूंगा, और ले लिए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपको याद होगा, आप तो बड़ा करीब से राजनीति देखते हैं, करीब से राजनीति को पढ़ते हैं, आपको तो याद होगा वो भी कि कहां से बिल फाड़ने वाला नीतियां जो सीखा है इन्होंने, ये राहुल बाबा से सीखा है। राहुल बाबा रैलियों में फाड़ते हैं, अपने ही सरकार के कानून को फाड़ के ऐसे उड़ा देते हैं मीडिया में। तो यही सोचा इन्होंने कि मैं भी ऐसा करता हूं। आपको याद होगा, कोरोना चरम सीमा पे दिल्ली में है, लेकिन उसके लिए इन्होंने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। हमें कैसे कोई कानून लागू करना है उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ बिल फाड़ने के लिए इन्होंने दिल्ली में अपना सत्र बुलाया, सिर्फ बिल फाड़ने के लिए। आप तो से ही नीचता वाला हरकत करते हैं। आप सड़क पे कर देते, आप तो टुच्चा राजनीति करते हैं, आप सड़क छाप राजनीति करते हैं तो सड़क पे ही कर लेते। लेकिन आपने इस दिल्ली के लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के उस पेपर को फाड़ के आप क्या बताना चाहते हैं कि आप किसान हितैषी हैं? चलिए, आपने केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ बताया, लोगों को पता चला। ये अच्छी बात है कि आपने परत दर परत उनकी राजनीति का पोल खोला। लेकिन एक चीज बताइए, आज जो 26 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के, और 26 दिन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और पूरे जगह जैसे आवाजाही, यातायात ठप पड़ा हुआ है, ट्रकें बाहर रुकी हुई हैं, आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिसमें अप्रॉक्स 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसमें किसान का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसका वे आउट क्या है? आखिर कैसे इसका हल निकलेगा? ये तो दूसरा शाहीन बाग होता जा रहा है। अगर जैसे आज तक बताइए कि कोई भी आंदोलन क्या इतने दिनों तक चलता है क्या? उसको आप आंदोलन कहिएगा? मतलब जो लोग हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। ये यातायात था पड़ा हुआ है, गाड़ियां बॉर्डर के बाहर खड़ी हुई है। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है वामपंथ, जिम्मेवार है कांग्रेस पार्टी, जिम्मेवार है आम आमदनी पार्टी। तो क्या आप वामपंथ और आम आमदनी पार्टी और इन लोगों के भरोसे आप अपना देश छोड़ दीजिएगा क्या? जो देश के जनता जो आपको सत्ता में बैठाई हुई है, जो सिंहासन पे बैठाई हुई है, क्या वो इस दिन के लिए बैठाई हुई है कि हाँ आप उनको वामपंथ के हवाले कर दे? नहीं, हम बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार दिखाना चाहती है कि ये दोगले मापदंड वाले लोग यहां पे इस देश में कैसे पनप रहे हैं। सीए में क्या हुआ, शाहीन बाग में भी क्या हुआ था? शाहीन बाग में क्या हुआ? ऑटोमेटिक उखड़ गया। नहीं, एक मिनट उखड़ने के लिए कितने लोगों का जान गया? नहीं, वहां पे आपको प्यार सुनिए। ऑटो में प्रेग्नेंट महिला मर गई थी, वो तो वापस नहीं आ सकती।
पूरा एरिया को कितना कष्ट उठाना पड़ा था आप लोग को पता है। आप लोग भी वहां गए हुए थे। मैं जानता हूं कि यहाँ कितना एक दुख और दर्द से दिल्ली को उबरना पड़ा है शाहीन बाग नाम जैसे धब्बे से। उस धब्बे के बाद में उस धब्बा को खत्म करने के लिए कितना बड़ा दंगे को अंजाम दिया गया। आप उससे वंचित नहीं है, आपको भी चीज पता है। तो क्या किसान आंदोलन भी उसी की तरफ मुड़ रहा है? और इसका जो दंगा होगा वो कहां और कितने लोगों का जान लेकर के थमेगा? अभी पांडे जी आपने कहा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी सुन नहीं रही है। अभी आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है या वामपंथियों पे सवाल क्यों नहीं कर रही है। मैंने दोनों सवाल आप ही के हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार इन पे लाठीचार्ज करती है तो यही आप तिवारी भैया को बुलाएंगे और पूछेंगे तीखे सवाल कि तिवारी भैया आपको क्या जरूरत था इतना लाठीचार्ज करवाने के लिए, आपको इनको भगाने के लिए, आपने प्रपोजल क्यों नहीं दिया, आपने सुना क्यों नहीं, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने मौका क्यों नहीं दिया। अभी तो हम मौका दे रहे हैं। तो अभी सर एक मिनट, अभी बोला ना कि वामपंथ तो यही बात नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार में लिसनिंग पावर बहुत मजबूत है पांडे जी। हमें लगातार हम सुन रहे हैं, हम उन चेहरों को दिखा रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये दोगले हैं। आप जिस एपीएमसी के लिए बात कर रहे हैं वही केरला में नहीं है। केरल में एपीएमसी नहीं है। अब वही वामपंथी यहां पे बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे है, पंजाब में ऐसे हो रहा है, पंजाब में वैसे हो रहा है। उन किसानों को समझना होगा। और ये आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं उन तमाम किसान संगठनों के बिहाफ पे, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। रही बात खरीदार की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। आप राजस्थान चले जाइए, पड़ोस में राज्य है, और हरियाणा की बात करें, हरियाणा और राजस्थान की बात करेंगे आप, तो उसमें जो एमएसपी की हर अनाज में एमएसपी का जो प्राइस रेट है वो अलग अलग है। तो वहां पे दोहरा मापदंड है। तो अभी हम सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। अगर सरकार गलत होती तो इनको छोड़ देती, इनवाइट भी नहीं करती। अब सोचिए कि कितने भ्रमित किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को नहीं सुन रहे हैं। सोचिए इसमें कितना कट्टरवादिता भर दिया गया है, इनमें कितने जहर भर दिए गए हैं कि एक मिनट पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि किसान संगठन के कुछ लोग और सरकार के कृषि मंत्रालय के कुछ लोग मिलकर इसका मसला सुलझाए। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की आदेश की पालन करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम सुनेंगे ही नहीं। तो अब कैसे मान ले कि हम किसान हैं? कैसे मान ले कि किसान संगठन देश के प्रति सोच रहा है? वही एक मिनट, आपको याद होगा, आप तो बड़ा रिसर्च करते हैं, टिकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे, उसी बॉर्डर के धरती से लिखा गया था ना कि मर जा मोदी, हाय नहीं। तो ये सही है ना? नहीं छुपी हुई नहीं है। नहीं तो अगर नहीं, यहाँ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है या तो गरीब किसान को भुगतना पड़ रहा है। और तीसरा में क्या हो रहा है कि या तो देश देख रहा है कि एक शाहीन बाग उठ के इतने महीनों में एक शाहीन बाग से हमें फुर्सत मिली है, और दूसरे तरफ फिर आप शाहीन बाग की तरफ मुड़ रहे हो। क्या इतना नहीं, अगर हम लाठीचार्ज करते हैं, अगर लाठीचार्ज को उठा देते हैं तो आप लोग ही सवाल पूछने लगोगे कि थोड़ा रुक क्यों नहीं गए आप तिवारी भैया, आपकी मोदी सरकार रुक क्यों नहीं गई, आपकी मोदी सरकार ये क्यों नहीं कर रही थी, थोड़ा प्रपोजल क्यों नहीं दिया। अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बाद में भी सवाल उठेगा, उसके बाद भी उठेगा। नहीं, लेकिन नहीं, सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। शाहीन बाग में अगर नहीं उठाया तो ऑटोमेटिक सरकार को भी लोग सवाल पूछ रहे थे कि सरकार क्यों नहीं जगा रही। इंतजार कीजिए, जब वहां के टिकरी बॉर्डर के, सिंधु बॉर्डर के उन तमाम ड्राइवरों को, उन तमाम किसानों को जब एहसास होगा कि सरकार आपके फेवर में है और सरकार ये साबित करना चाहती है, नुकसान हो कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार साबित करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाह नहीं है, ये साबित करना चाहती है। अगर साबित करना नहीं चाहती तो कब का इन लोगों को उठा के साफ कर देती। लेकिन सरकार बोलती है कि नुकसान होना है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके बातों को सुनेंगे। अगर ये लोग अगर देश के प्रति लॉयल होते तो बोलते कि चलो भाई हम अपने आंदोलन को खत्म करते हैं, हम अपने अपने घर जाते हैं। कहीं पे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की खिलाफत नहीं है, लेकिन बार बार
ये थोपा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, किसानों की खिलाफत कर रही है, किसानों के ये है, किसानों को वो है। अगर किसानों के लिए ऐसा होती, आपको के लास्ट अंतिम शब्दों का मैं बोल के खत्म करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर में सालाना 6,000 रुपये 10 करोड़ किसानों को खातों में पहुंचाने का काम किया है। ये एक पहली बात। जहां जहां यूरिया की कमी थी, वहां वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने क्या नाम है केंद्र सरकार ने यूरिया पहुंचाया था। एक लास्ट शब्द और बोलूंगा, जिस चीज के लिए किसानों को कान फूंका जा रहा है, उनको बोला जाए कि आपका कान लेके चला गया, उसमें से एक और बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि आपके पास अगर जमीन है आप किसी को दे दीजिए, वो खेती करेगा, आपको पैसा देगा। लेकिन अंदर में सुना है कि उसमें उन किसानों को बोला जा रहा है कि आपका तो खेती किसान लेके चला, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला लेके चले जाएंगे, लेकिन ये कानून नहीं है। वहां पे खुद टिकरी बॉर्डर के टिकरी गांव के 300-400 एकड़ जमीन वाले लोग बोल रहे हैं कि हम 200 एकड़ में खेती करते हैं और 200 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। बाकायदा इस कानून में भी लिखा हुआ है, लेकिन वही हाल है कि भैया आपका कान लेके चला गया, तो आप ये नहीं चेक कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि अरे यार वो बैठा हुआ है, वो लेके गया है। यही हो रहा है।